समाज अपने आदरणीय अपने प्रेमी श्री मुकेश कुमार जी के स्थान पर बच्चे हो गए। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सब अपने परमपिता परमात्मा की याद में यहाँ पर रहते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि सुख दारा और रस्ते तो पापी के भी हो। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो तो पापी लोग भी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर महापुरुष समझाते हैं कि संत समागम और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ है। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में महापुरुषों की शान में बहुत कुछ है, पर ये वाणी आज के इस अवसर पर अनुष्ठित हो जाती है कि जब प्रभु के प्रेम में रंगी हुई कुछ आत्माएं किसी स्थान पर इकट्ठी हुआ करती हैं तो स्थान भाग्यवान बन जाता है और प्रेम से धन धन हो। महापुरुषों ने संतों की सभाओं में बहुत कुछ कहा। से संत भय हरियाली और वहां जंत भय हरियाली जिथे मेरा सतगुरु है। जहां उस परमपिता परमात्मा की याद में ईश्वर के प्यार में लोग इकट्ठे होते हैं वहां हम मनुष्य नहीं बल्कि वायुमंडल में विचरने वाले आकाश मंडल पर बैठे हुए देवी और देवता हैं। ऐसे अवसर को देखने की तलाश करते हैं, ऐसे अवसर को निहारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वही अवसर है जिसके लिए हमें ईश्वर ने इंसान का जाना दिया। महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत नवान है। जैसे फल पककर हुई बकुल न रहे। मनुष्य का जन्म 84 लाख जून के चक्र में केवल एक बार है। और अगर ये एक बार हाथ से छूट जाए तो फिर जो 84 का कैद खाना है वो हमारे से चले जाए। हमारे जितने भी महापुरुष ऋषि मुनि संत महात्मा आज दिन तक इस संसार के अंदर आए, उन्होंने सभी ने मिलकर एक ही संदेश दिया है, एक ही उपदेश दिया है कि हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है ये उस परम पिता परमात्मा को पाने
अब जब हम ईश्वर का जिक्र करते हैं, परमात्मा का जिक्र करते हैं, इसके लिए कहा जाता है कि भई पराप्त मानुक देखो, यह मिलन कीजिए है तेरी लिए कि मनुष्य शरीर की जो क्रिया मिली है, जो मनुष्य की देह हमें मिली है, कि गोविंद मिलन की, प्रभु से मिलन की, परमात्मा से मिलन की बारी है। बाकी जितने भी काम हैं हम उन सब देहों में, उन सब शकलों में बैठकर करते आए हैं। जो हम इस शरीर के अंदर बैठकर कर रहे हैं, हमने जिस जिस शकल को धारण किया, जिस जिस जिस्म को धारण किया, उनमें हमारे माता पिता भी थे, बाल बच्चे भी थे, हमारा छोटा मोटा कोई घर भी था, हमारे संबंधी भी थे, हम खाते पीते भी रहे हैं, बोलते चालते भी रहे हैं, हम सब कुछ करते रहे हैं। पर एक कार्य हम जो मनुष्य के शरीर में बैठकर कर सकते हैं, वो केवल प्रभु का नाम है। क्योंकि नाम के बगैर मुक्ति नहीं, और नाम किसी और योनि में बैठकर, और देह के अंदर बैठकर, मनुष्य के अलावा जितने भी शरीर हैं, जितनी भी शक्लें हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, कीड़ों मकोड़ों की हो, पशु पक्षी की हो, किसी की भी शक्ल हो, उसमें बैठकर हो, परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम केवल और केवल मनुष्य के शरीर में बैठकर ही जपा जा सकता है। क्योंकि उस परमात्मा ने, ईश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाकर इसके अंदर वो सारी चीजें रखी हैं, वो सारे पदार्थ रख दिए हैं, जिसके द्वारा हम अपने उस मालिक को देख भी सकते हैं, उसे हम सुन भी सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। उसका अनुभव करने के लिए हमें सबसे जुड़ना पड़ता है, हमें नाम से जुड़ना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वो आदि में भी शब्द था, जब ये दुनिया बनी तब भी शब्द था, आज भी शब्द है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक शब्द है। वो शब्द जिसने सारे संसार को बनाया, हमने उसके अनेकों नाम रख लिए। हमने कभी उसे राम कहा, कभी रहीम कहा, कभी गोपाल कहा, हमने कभी उसे ईश्वर कहा, और कभी उसे गोविंद कहा। अलग अलग नाम से हमने उसे याद किया। अब जितने भी नाम हैं, इन सबका एक इतिहास है। आज से अगर हम 500, 550 वर्ष पहले चले जाएं, तो उस वक्त प्रभु का नाम, उस वक्त, उस समय अकाल पुरुष नहीं। क्योंकि सिखों के धर्म का उदय नहीं हुआ था। जब सिख धर्म की स्थापना हुई तो हम उसे वाहेगुरु या अकाल पुरुष कहते हैं। हमने परमात्मा का ये नाम रखा। उससे अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाएं तो लगभग 1450 वर्ष पहले उसे अल्लाह या खुदा नहीं कहा जाता। उस परमात्मा का नाम जब मोहम्मद साहब का आगमन इस दुनिया के अंदर हुआ, उसने परमात्मा का एक और नाम अल्लाह या खुदा रख दिया। उससे पीछे हम और चले जाएं, हम 2000 वर्ष या 2100 वर्ष पीछे जाएं, तो उस वक्त परमात्मा का नाम बोध नहीं था, परमात्मा का नाम गढ़ नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक ईसाई धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। उससे भी पीछे अगर हम चले जाएं तो कई नाम ऐसे हैं जिनका इतिहास हमें बताता है कि उस परमात्मा के नाम हम रखते आए हैं, और जो पुराने नाम हैं, कई उन नामों को हम छोड़ते चले जाते हैं और नए नामों को हम रखते चले जाते हैं।
या जितने भी नाम हैं उस परमात्मा के नाम जो हमें रखे हैं, अपने अपने प्यार में आकर अपने अपने दिमाग के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार रखे हैं। इन सब नामों के पीछे एक सत्ता है, एक चार्जिंग है, एक ताकत है जो इन नामों के पीछे है। उस नाम को जाति नाम कहा जाता है और वो जाति नाम कुल ब्रह्मांड में व्याप रहा है, हर जर्रे जर्रे के अंदर, हर कण कण के अंदर व्याप रहा है। हम सब उस नाम का हिस्सा है, वो परमात्मा नाम है और हम उसका एक छोटा सा रूप है। हमारी जो रूप आत्मा है वो ऐसे समझें जैसे परमात्मा एक बहुत बड़ा विशाल सूर्य है, हमारी आत्मा, हमारी रूप उसकी किरण है। पर किरण की वही जात है जो सूर्य की जात है। परमात्मा एक बहुत बड़ा समुद्र है, हमारी आत्मा उसकी बूंद है। अब बूंद की वही जात है जो समुद्र की जात है। अब अगर हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो उससे केवल और केवल हमारी रूह, हमारी आत्मा है। और हमारी रूह, हमारी आत्मा जो इस शरीर की जान है, जो इसका जौहर है, जो इस शरीर को चलाती है, जो इस शरीर के अंदर बोलती है, जो इस शरीर को चलाकर सारी की सारी क्रिया करती है। हम सो जाएं पर हमारी रूह, हमारी आत्मा शरीर के अंदर बैठकर वो सारी क्रिया करती है। हमने भोजन खाया है वो उसे पचाती रहती है, क्योंकि वो शब्द रूप में हमारे शरीर के भीतर काम करता है। अब जितने भी नाम हमने परमात्मा के रखे हैं, जो सिफाती नाम, जो उसकी सिफत में रखे हैं, उसकी तारीफ में रखे हैं, हम उसे गोविंद इसलिए कहते हैं, गो के मायने है अंधकार और बिंद के मायने है रोशनी। कि इस अंधकार भरी दुनिया में जहां मन और बुद्धि के घाट पर रहते हैं, बाहर की दुनिया में हम सारे के सारे कार्य जो करते हैं, इससे हटकर हम उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करें तो हम बिंद के दर्शन करें। हमने उसे राम इसलिए कहा कि वो जर्रे जर्रे के अंदर रम रहा, जर्रे जर्रे के अंदर रम रही वो एक चेतन सत्ता है, उसे राम कहा जाता है, क्योंकि वो रमा हुआ, उससे कोई भी जगह खाली नहीं, वो हर जगह रम रहा। और जितने भी हम उसे ईश्वर इसलिए कहते हैं कि वो सारे के सारे ब्रह्मांड का ईश है, वो सबसे बड़ा है। और हम उससे खुदा इसलिए कहते हैं कि वो खुद मुख्तार है, वो खुद पावर रखता है, वो खुद सब कुछ करने कराने वाला है। हमारे जितने भी नाम हैं इनकी एक सिफत है, पर ये जो नाम है जब तक हम इन्हें जबान से लेते रहेंगे, जब तक हम इन्हें जपते रहेंगे बाहरी अपनी जबान से, अपनी इंद्रियों से, क्योंकि ये जो इंद्रिय है ये हमारी जबान की इंद्रिय है, आंख की इंद्रिय है, कान की इंद्रिय है, स्पर्श की इंद्रिय है, जितनी भी इंद्रियां हैं इनके द्वारा उस नाम को जपा नहीं जा सकता। उस नाम की सिफत की जा सकती है, उसकी तारीफ की जा सकती है, और इसके द्वारा हम उस नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। वो नाम जिसे हमारे वेद और शास्त्रों में जिसे नाद कहा गया, वो नाम जिसे उपनिषदों में उद्गीत कहा गया, जिसे गुरबाणी में जिसे बांगे आसमानी कहा गया है, जिसे आकाशवाणी कहा गया है, और जिसे हमारे शास्त्रों में हरि कीर्तन कहा है, दिव्य धुन कहा है और राम नाम कहा है। वो नाम एक ऐसा नाम है जो हमारे सबके अंदर रहा है। अब जब तक हम उस नाम से नहीं जुड़ते तब तक हम अपने आप को ना जान सकते हैं और ना हम आवागमन के चक्रों से निकल सकते। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम जितने भी संसार के कार्य हैं
इन सब को करते हुए अपने अपने दायित्व का पालन करते हुए, क्योंकि हमारे जितने भी फर्ज हैं वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो शरीर मिला है ये हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला है। और जो जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे सब के सब संचित कर्मों में इकट्ठा होते चले जाते हैं। ये कर्म जो 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो कर्म हैं जो त्रिपुटी में हमारे इकट्ठा है। अब ये त्रिपुटी कहाँ है? हम अगर शास्त्रों को पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि हम इस स्थूल देह के अंदर बैठे हैं। ये हमारा शरीर जो 5 तत्व का पुतला है, ये स्थूल देह है। अब स्थूल देह में हमारे कई प्रकार की शक्तियां हैं जो नीचे कार्य कर रही हैं। हमारे कंठ चक्र में देवी शक्ति कार्य करती है, हमारे हृदय चक्र में शिव की शक्ति कार्य करती है, हमारी नाभि चक्र में विष्णु भगवान की शक्ति कार्य करती है, हमारे इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा की शक्ति कार्य करती है, और हमारे नीचे के गुदा चक्र में गणेश की शक्ति कार्य करती है। अब ये जितनी भी शक्तियां हमारे शरीर में कार्य करती हैं, जब हमारा शरीर छूटता है, जब हमारी मृत्यु आती है, तो सबसे पहले हमारा गुदा चक्र टूटता है। अब जब गुदा चक्र टूटता है तो हमारी सत्ता सीमेंट कर इंद्रिय चक्र में आ जाती है, और जब इंद्रिय चक्र टूटता है तो हमारी जो चेतना है, जो हमारी चेतन सत्ता है, वो सिमट कर हमारी नाभि के अंदर आ जाती है। अब जब नाभि के अंदर हमारी चेतन सत्ता आ जाती है तो हमारे जो नीचे का हिस्सा है वो मृत हो जाता है, हमारे पैरों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम किसी को प्राकृतिक रूप से मरता देखें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले उसके जो पैर हैं वो सुन होते हैं, पैर उसके मर जाते हैं। जब पैर मरते हैं तो गुदा चक्र टूटता है, इंद्रिय चक्र टूटता है, और चेतन सत्ता सिमट कर नाभि चक्र में आ जाती है। अब क्योंकि नाभि चक्र में विष्णु का वास है, हमारे शास्त्रों में यह दर्शाया गया है कि विष्णु भगवान हमारे इस शरीर का पालन करते हैं। अब वो पालन करते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनका कार्य है पालन करने का। परमात्मा ने उन्हें एक ये जिम्मेदारी दी है कि वो हमारे शरीर का पालन करें। अभी जो नाभि है, नाभि के अंदर जो विष्णु का वास है, यहाँ से जो हमारे सारे शरीर का पालन होता है। जो भोजन हम करते हैं वो हमारी अमावस्या में जाकर, और जैसे एक ट्रांसफार्मर में पावर हाउस से पावर आ जाए और वो वहाँ से हमारे चारों तरफ फैलकर हमारे घरों में रोशनी करती है। कहीं पर वो पावर बर्फ जमाती है, कहीं आग लगाती है, कहीं हवा करती है, वो सारे के सारे कार्य करती है। इसी तरह से जो विष्णु की सत्ता है जो हमारी नाभि चक्र में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्रों में आया है, वो हमारे सारे शरीर का पालन करती है। जो हम भोजन करते हैं उसका रस निकालकर वो हमारे रोम रोम के अंदर विष्णु की सत्ता पहुंचाती है। इससे हमारे शरीर का पालन होता है। और जो इससे ऊपर है, जो जब ये चेतन सत्ता सिमट कर ऊपर की तरफ चलती है तो हमारी नाभि चक्र भी टूट जाता है, और जब नाभि चक्र टूटता है तो हमारी जो चेतन सत्ता है, जो हमारी आत्मा है, वो सिमट कर हृदय चक्र में यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो हृदय चक्र है, यहाँ पर शिव का वास है। अब जब जो 5 प्राण हैं, जो अपान है, समान है, ज्ञान है और उदान है, और एक प्राण है, ये सारे के सारे प्राण जब छूट कर इकट्ठा होकर यहाँ पर प्राणों की धारा सिमट कर शिव शक्ति में आती है, तो फिर शिव यहाँ से संहार करता है। शिव का कार्य संहार करना, और वो इन सारे चक्रों को तोड़कर वो जो देवी शक्ति है जो हमारे कंठ में है उसके पास पहुंचा। ये वही देवी शक्ति है जिससे ब्रह्मा और विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सर है,
ये एक प्रभु का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से जो चेतन सत्ता उतर कर हमारे कंठ चक्र में जब आती है, तो जब वो नीचे की तरफ फैलती है, तो ये जो हमारे अंदर कंठ चक्र में शक्ति है, जिसे हम दैवी शक्ति कहते हैं, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, वो हमारे इस नीचे के चक्रों में डालती है और नीचे के चक्रों का पालन करती है। अब जब हमारी सत्ता यहाँ पर सिमट कर आ जाती है, तो उस वक्त हमारा नीचे का शरीर मृत हो जाता है, पर अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई। अब जब यहाँ से जब हमारे चक्र टूटते हैं, तो हमारे अंदर खुरर की आवाज होती है। इसके लिए सहजोबाई ने अपनी वाणी के अंदर बड़े स्पष्ट शब्द में कहा कि खुरड़ जब नाड़ी फूटे, दौड़े आवे नाती ढलते, कि जब हमारी नाड़ी यहाँ पर भड़कती है, तो घर वालों को विश्वास हो जाता है कि अभी बचने वाला है, क्योंकि नीचे की जो हमारी सत्ता सिमट कर यहाँ पर आ गई। अब जब ये सत्ता हमारी यहाँ पर आ जाती है, तो इससे ऊपर जब हम आते हैं, तो किसी की सत्ता आंखों के रास्ते से निकल जाती है, किसी की मुख के रास्ते से निकल जाती है, किसी की कानों के रास्ते से निकल जाती है। जिस मार्ग से हमारी सुर्त निकलती है, उस मार्ग से निकलकर हमारे लिए 84 लाख जुर्म का जो कैद खाना है बचेगा। उसको परम पिता परमात्मा पहले ही हमारे लिए एक खोल हमारे लिए तैयार कर देता है, और उस खोल में हमें जाना पड़ता है। अगर हमने नाम की कमाई नहीं की है, तो हमारी ये हालत बनती है। नाम की कमाई करने से क्या होता है? नाम की कमाई करने से हम जीते जी अपनी सारी चेतन सत्ता को समेट कर हम आंखों के पीछे जाते हैं। अब आंखों के पीछे हमारे एक दिव्य सूत्र है, जिसे सिल्वर कोड कहा जाता है, इसे चांदी का तार कहा जाता है। अब हमारे इस सर से यहाँ पर जो शब्द बज रहा है, वो शब्द नीचे की तरफ उतर कर और कंठ चक्र से गुजर कर हमारे सारे शरीर में फैल रहा है। अब ये जो शरीर है, इस शरीर को जो सत्ता चला रही है, ये वही सत्ता है जो परम पिता परमात्मा की सत्ता है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, जो हमारे इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, क्योंकि परमात्मा ने इस शरीर को अपने ब्रह्मांड के नमूने पर बनाया है। हम यहाँ इस पिंड में, इस स्थूल देह को लिए बैठे, इस मृत लोक के अंदर विचर रहे हैं। इस लोक के ऊपर एक लोक है जिसे आकाश मंडल कहा जाता है। उस आकाश में लटका हुआ ये सारा हमारा मंडल, जिसमें सारे हमारे नक्षत्र, सूर्य, चांद, सितारे और ये पृथ्वी लटक रही है, जिसमें समुद्र सब कुछ लटक रहा है। ये एक सत्ता है जो ऊपर से, नीचे कोई बल्ली नहीं लगी हुई, नीचे कोई खंभा नहीं है कि जिस पर ये पृथ्वी टिकी है। ये सब ऊपर से, ये जितने भी ग्रह हैं, एक जो चुंबकीय शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, उसने इन सबको ऊपर से लटकाया हुआ है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे सर के अंदर में बसी हुई सत्ता ने इस पूरे शरीर को चेतनता देकर इसे संभाल रखा है, ऐसे ही ऊपर के मुकाम से, आकाश मंडल से, जिसमें सारे नक्षत्र, सारे ग्रह लटके हुए हैं, उनको सबको संभाल रखा है। अब ये जो संभालने की जो बात है, अब जब हम अपनी आंखों को समेट कर, अपनी सुख को समेट कर, अपने आंखों के पीछे ध्यान को केंद्रित करते हैं, इन दोनों आंखों को दिव्य सूत्र पर लाते हैं, जिसे सिल्वर कोड कहा जाता है, जिसे चांदी का तार कहा जाता है, तो वहां से हमारी जो परमात्मा से मिलने की कैद और ख्याल शुरू हो जाती है, वहां से हमारी रूहानी मंजिल शुरू हो जाती है। इससे नीचे जब तक हम बैठे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पुण्य भी हो सकते हैं, दान भी हो सकते हैं, शुभ अशुभ कर्म भी हो सकते हैं, पर उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक तैयार है, अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग और वैकुंठ तैयार। अगर हम नरकों में जाते हैं
तो वहां पर जब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं तो फिर हमें मृत लोक में जन्म दे दिया जाता है। अगर हम स्वर्ग लोक में जाते हैं तो जब वहां पर हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर हमें मृत लोक के अंदर जन्म दे दिया जाता है। ना सदा के लिए हम नरक में रह सकते हैं, ना हम सदा के लिए स्वर्ग लोक में रह सकते हैं, ना सदा के लिए हम इस मृत लोक में रह सकते हैं। ये ऐसे लोक हैं जो टेम्परेरी हैं, जो जिनके अंदर परिवर्तन होता है, ये परिवर्तनशील हैं। अब जहां परिवर्तन हो रहा हो, जहां प्रकृति का राज हो, जहां पर सब कुछ बदल रहा हो, वहां का कोई भी सुख, कोई भी शांति, कोई भी पदार्थ, कोई भी धन दौलत, कोई भी हमारा रिश्ता, कोई भी हमारा नाता, कोई भी हमारा पिता, कोई भी हमारा पुत्र या हमारी माताएं या बहनें, कोई भी स्थिर रह नहीं सकती। ये सब कुछ बिसरने वाला है। महापुरुष तो यहां तक समझाते हैं कि जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं वो एक न एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। इस सब का एक समय निश्चित है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म होने वाली वस्तुएं जिनसे हम प्रेम किए बैठे हैं, अपना मोह लगाए बैठे हैं, तो फिर जब ये समाप्त होनी है तो इनका सुख, इनका आनंद हमें सदा के लिए कैसे मिल सकता है। अब जब मैं ऊपर की लोक की बात कर रहा था, ये रूहानियत ये बड़ा पेचीदा मामला है। अब ये जो ऊपर की मंजिलों की बात है, जैसे हम आकाश मंडल में जब हम अंतर्मुख होते हैं तो हमारी सुर सिमट कर जब अंतर्मुख होकर दिव्य चक्षु पर आती है, जिसे शिव नेत्र कहा जाता है, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, जिसे निज घर का दरवाजा कहा जाता है, जिसे हरिद्वार कहा जाता है। इस दरवाजे पर यहाँ पर ज्योति भी है और यहाँ पर ध्वनि भी है। ये दो पदार्थ यहाँ पर परमात्मा ने रखे हैं। ये बहुत बड़ी दो शक्तियां हैं जो हमारे मार्ग पर हमें लेकर सकती हैं, हमारी सूत को लेकर जाती है। अब हमारी सूत को ये दो पदार्थ मिलते हैं और हमारी सूत यहाँ पर टिक जाती है। इसीलिए तो गोसाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा सुमर सुमर नर उतरे पाए। ये जो साधन धाम है, ये मोक्ष का जो द्वारा है, ये मनुष्य के शरीर के अंदर है। इसलिए कहते हैं कि सुमर सुमर नर उतरे पार, कि केवल इंसान इसको सुमर कर पार हो सकता है और आवागमन के चक्र से निकल सकता है। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि हमने कितनी शक्लों को धारण किया। 84 लाख जियादून का जो चक्र है वो बहुत बड़ा चक्र है। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख प्रकार के ऐसे जीव हैं जो चौपाए हैं, यक्ष किन्नर हैं और मनुष्य हैं। मनुष्य का जामा सबसे आखिर में एक बार ये हाथ से छूट जाए तो फिर मरना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि इस शरीर से हमें लाभ उठाना चाहिए, इस जिस्म से हमें लाभ उठाना चाहिए। अगर हम एक बारी अपने खाल को समेटकर किसी संत, किसी महात्मा की छत्र छाया में बैठकर उससे तवज्जो लेकर अगर हमने इस काम को कर लिया है तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाता है। अगर हमने इस कार्य को नहीं किया तो हमारा जीवन ये व्यर्थ कर जाता है। हमारी सुर फिर जो बाहर मुखी की दुनिया है, इससे निकलकर बाहर की दुनिया में 84 लाख जियादून में चली जाती है। जिसकी सुर ऊपर चली जाती है, वो जो दिव्य सूत्र से जुड़ जाती है, वो दिव्य सूत्र जो अनछुआ पड़ा है, जिसको हमने कभी छेड़ा नहीं, जो सिल्वर कॉर्ड है जो हमारे अंतर में है, जिसको हमने कभी छेड़ा नहीं, छुआ नहीं, उसको बजाया नहीं। जैसे एक तारे का एक तार है वो हमारे अंतर में है, धुन ऊपर उठ रही है, आवाजें ऊपर उठ रही हैं, परमात्मा हमें बुला रहा है, लेकिन हमने उसको तार को छेड़ा नहीं। तो अंत समय जब आता है तो वो तार खुद ब खुद कभी कभी छिड़ जाता है। अब जब हमने उसे जीते जी नहीं बजाया, अगर अंत समय वो बजता भी है तो उसमें जब
झटका लगता है तो वो टूट जाता है, क्योंकि हमने कभी उसे जीते जी बजाने का अभ्यास नहीं किया। अगर वो तार टूट जाए तो फिर सुर्त हमारी आत्मा उस तार के जरिए ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि तार टूट जाता है। जो दिव्य ध्वनियां हैं जो हमारे अंतर में उतर रही हैं वो ऊपर की तरफ सिमट जाती है। हमारी जो सुर्त है वो 9 द्वारों से निकलकर बाहर आवागमन के अंदर चली जाती है। महापुरुष हमें यही बात समझाते हैं कि हम जीते जी उस दिव्य सूत्र को बजाते। अगर हमने अपने अंतर में उस शब्द को सुन लिया, जिस शब्द कहा जाता है, जिसे नाद कहा जाता है, उस शब्द से अपनी सुर्त को जोड़ लिया है, वो शब्द हमने बजा लिया है, तो हम फिर इस संसार में ऐसे रहते हैं जैसे शहद की थाली के किनारे पर मक्खी बैठकर शहद का जायका लेती है, शहद को खाती है और जब चाहती है तो सूखे पर उड़ जाती है। जब वो छक जाती है, जब उसका समय होता है उड़ने का, तो उड़कर चली जाती है। जब तक हम उस दिव्य सूत्र को सुनते नहीं तब तक हम इस संसार का हिस्सा बने बैठे हैं, हम इस संसार को सब कुछ समझे बैठे हैं। तो हमारी ऐसी हालत है जैसे एक मक्खी शहद की थाली के बीच में बैठ जाती है। जो शहद की थाली के बीच में बैठ जाती है उसके पंख चिपक जाते हैं, और पंख चिपकने के कारण वो जब तक जिंदा है वो तड़पती है, शहद भी थोड़ा बहुत खाती है, पर तड़पते तड़पते वो उड़ तो पाती नहीं, वहीं घुट घुट कर मर जाती है। जो लोग उस दिव्य सूत्र को नहीं सुनते वो लोग इस संसार के अंदर ऐसे हैं जैसे शहद की थाली के बीच में बैठे हैं। जो लोग उस दिव्य सूत्र को सुनते हैं, जो शब्द को सुनते हैं, जो उस नाद को सुनते हैं, वो लोग ऐसे हैं जैसे शहद की थाली के किनारे पर बैठे हैं। वो जब तक इस दुनिया में रहते हैं दुनिया के सारे आनंद लेते हैं, सारे कार्य करते हैं, पर जब उनका बुलावा आता है तो वो कोई झोला भी उठाने की कोशिश नहीं करते। वो तो हमेशा तैयार रहते हैं कि वो परमात्मा हमें बुलाएगा, क्योंकि जीना तो झूठ है और मरना सच है। हम सबको एक न एक दिन मौत की दहलीज को पार करना ही पड़ेगा, ये तो अटल सत्य है, इससे तो बच नहीं सकते। पर हमें मरकर जाना कहाँ है, हमारा बनेगा क्या? हम आज से पहले कहाँ थे, आज से पहले जहाँ थे उसका हमें कुछ नहीं पता, उसका हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि हमारा कौन पिता था, कौन हमारे माता था, कौन हमारा बच्चा था, हम किस स्थान पर रहते थे, किस मुकाम पर थे, किन शक्लों को हमने धारण किया था, कौन हमारा शत्रु था, कौन हमारा मित्र था, हमें कुछ भी मालूम नहीं। अब जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो उस वक्त भी हमें ये मालूम नहीं रहेगा कि हमारा कौन पिता था जिसे हम छोड़कर आए हैं, कौन हमारा पुत्र था जिसे हम छोड़कर आए हैं, कौन सी हमारी हवेली थी, कौन सी हमारी जायदादें थी, हमें कुछ ध्यान नहीं रहेगा। ये अटल सत्य है। इस अटल सत्य को कौन देखता है? इस अटल सत्य को सब जानते सब हैं, पर देखता वो है जो पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जो छत पर चढ़ जाता है, और वो छत हमारे इस शरीर के ऊपर हमारा ब्रह्मांड, हमारा सर है। क्योंकि एक इंसान जो जमीन पर रहता है उसे पता नहीं लगता किस किस घर के अंदर धुआं उठ रहा है, पर जो पर्वत पर चढ़कर देखता है उसे सारी की सारी सृष्टि नजर आती है, उसे सारे घर नजर आते हैं कि किसका घर ऊंचा है, किसका नीचा है, किसके घर में धुआं उठ रहा है, किसके घर में आग लग रही है, उसे सब नजर आता है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि इस संसार में जहां सब कोई, हर इंसान दुखी है, पर जब पर्वत पर चढ़ जाता है तो वो इतना जरूर सुखी हो जाता है कि उसे विश्वास हो जाता है कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं सुखी सुखी अपने घर चला जाऊंगा। तो एक जो सत्संगी है, जो एक गुरु का प्यारा है, जो एक महापुरुष के साये में बैठा है, वो जीवन में चाहे कितना भी दुखी सुखी हो जाए, क्योंकि कर्मों का बोझ है, जो त्रिपुटी में कर्म है, जो हमारे संचित कर्म त्रिपुटी में है, जिसमें से हम 2 मुट्ठी कर्म लेकर आए हैं। हमारी बाएं मुट्ठी में अशुभ कर्म थे और दाएं मुट्ठी में शुभ कर्म थे।
जब हमने कर्मों की मुट्ठी भरी तो किसी के हाथ में, किसी मुट्ठी में अच्छे कर्म ज्यादा आ गए हैं, किसी की मुट्ठी में बुरे कर्म ज्यादा आ गए हैं। संचित कर्मों का जो ढेर है वो अभी कायम है। अब संचित कर्म में से जब हम एक मुट्ठी कर्म, दो मुट्ठी कर्म जब लेकर आते हैं तो उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं कि जो हमने कर्म वहां से उठाए हैं हम उनके आधार पर यहाँ पर जीवन जीते। अगर हमारी मुट्ठी में अच्छे कर्म ज्यादा आ गए हैं, बुरे कर्म आए हैं, तो यहाँ पर इंसान दुखी कम नजर आता है, सुखी ज्यादा नजर आता है। अगर बुरे कर्म ज्यादा आए हैं तो दुखी ज्यादा है, सुखी कम है, और अगर अच्छे ज्यादा आए हैं तो सुखी ज्यादा है और दुखी कम है। पर कोई भी ऐसा जीव, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने इन दोनों का जायका ना लिया। हम सबका अपना अपना अनुभव है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी दुख जरूर आता है, और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं जिसे कोई सुख का सांस ना आता। जब हम सुख भोगते हैं तो हमारे जो अच्छी कर्मों की मुट्ठी है, जो दाएं हाथ में है, उसके कर्म हम भोगते हैं, वे हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। दाई मुट्ठी में जो प्रारब्ध है, जो अच्छे कर्मों का ढेर है, जो हम लेकर आए हैं, वो हमारा समाप्त हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी जो बाई मुट्ठी में कर्म है, जो अशुभ कर्म है, उस समय वो खत्म होते चले जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों कर्मों के अनुसार हम यहाँ पर प्रारब्ध को जीते हैं, चाहे वो एक गुरुमुख हो, चाहे मनमुख हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्य हो। जो जो प्रारब्ध लेकर आया है उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना ही पड़ेगा। एक है क्रियमान कर्म, जो हम प्रतिदिन करते हैं, जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं। उस क्रियमान कर्म को जब हम करते हैं तो उस क्रियमान का कुछ हिस्सा हम इसी जन्म में भोग लेते हैं। जैसे कि हमने कोई फसल ली या कोई हमने पेड़ लगाया, उसका हम फल कभी कभी खाते हैं, कभी कभी फसल तो हम बोते हैं, हमारे घर तक आती नहीं, बीच में हमारा नाम सत हो। हमने कर्म तो किया पर उसका हमने फल नहीं पाया। अब जो फल हमने अभी पाया नहीं, जिस फल को हमने भोगा नहीं, वो हमारा कर्म संचित कर्म में ढेर में जाकर जमा हो जाता है। जो संचित कर्मों का ढेर त्रिकुटी में है, उसमें जाकर इकट्ठा होता है। जो कर्म हमने भोग लिया है, जो हमने फसल बोई है, हमने उसका आनंद ले लिया है, उसको हमने खा लिया है, उसका कर्म हमने वर्तमान में ले लिया है, वो संचित कर्मों में जाकर इकट्ठा नहीं होता। अब हमें सावधान रहना है कि हम ऐसे अच्छे कर्म करें कि हमारे संचित कर्मों में जाकर अच्छे कर्म इकट्ठे हों, तो हम अगले जन्म में हम सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, कोई राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, हमारा बिस्तरा झोपड़ी से उठ जाएगा, किसी अच्छे महल में बिक जाएगा, हमारा बिस्तरा किसी कच्चे घर से उठ जाएगा, किसी राजा महाराजा के घर में जाकर उठ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा अच्छे और भी अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्गों और बैकुंठों के अंदर चले जाएंगे। स्वर्गों और बैकुंठों के अंदर जाकर हम आनंद भुगतेंगे, मौज मस्ती लेंगे। पर ये जो कर्म है, ये सब इनका एक समय है, निश्चित है, इनका अंत है। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो कर्म है, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि ये जो कर्म है, अच्छे जो कर्म है वो सोने की बेड़ी है, जो बुरे कर्म है वो लोहे की बेड़ी है। ये दोनों हमें बंधन में रखते हैं, हमें आवागमन से मुक्त नहीं होते। आवागमन से मुक्त होने के लिए हमें जिस्मानियत से ऊपर आना पड़ता है। जब हम ऊपर आ जाते हैं तो हम नेहकामी बन जाते हैं, निष्कर्म बन जाते हैं, क्योंकि फिर हमारा कोई कर्म नहीं बनता। हम देखते हैं कि हम करता रही नहीं, हमारा परमात्मा कर रहा है, हमारा मालिक कर रहा है, हमें विश्वास हो जाता है कि हम करता नहीं। ये कर्ता भाव खत्म हो जाता है। जब कर्ता भाव कर्म खत्म हो जाता है तो फिर हमारा कोई कर्म नहीं, क्योंकि जब लग कहवे मैं कुछ करता, जब तक हमारे अंदर ये भावना है कि हमने कुछ अच्छा किया, यह काम हमने किया है, ये काम अच्छा हमने किया, ये हमसे हुआ है, इसका करने वाला मैं हूं,
जब तक ये मैं बना है तब तक हमें इस आवागमन से छुटकारा मिल नहीं सकता। क्योंकि वाणी कहती है कि जब तक कहवे मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में मिलता, कि तब तक हम हमारे अंदर ये भास रहता है कि हमने किया तो हमें गर्भ के अंदर आना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ये बात एक बार बैठ जाए कि हम करता नहीं है, करता तो हमारा परमात्मा है, हम तो केवल एक काट की पुतली हैं, जिधर वो हमें नचाता है उधर नाचते हैं। पर ये हम कहने को तो बहुत आसानी से कह देते हैं, पर इसका विश्वास हमें तभी आता है जब हम आंखों के पीछे आकर अपने ख्याल को इकट्ठा करके जब हम पर्वत पर आ जाते हैं, जब हम रूहानी मंजिलों पर आ जाते हैं। वो रूहानी मंजिल जो प्रलय और महाप्रलय में भी नहीं होती। हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस संसार में, इस दुनिया में बाढ़ आ जाए, अगर बाढ़ आ जाए तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सब बह जाते हैं, कीड़े मकोड़े सब बह जाते हैं। कौन सा कीड़ा मकोड़ा बचता है, कौन सा जीव बचता है? वो जीव बचता है जो बाढ़ आने से पहले ही उड़कर पर्वत पर जाकर बैठ जाता है, जो पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ जाता है वो बच जाता है। कोई ऐसा पक्षी जिसके पास पंख हैं वो उड़ जाएगा, बाढ़ को देखकर और पर्वत पर जाकर बैठ जाएगा, बाढ़ निकल जाएगी और फिर वो आसानी से वो समतल पर भी आ जाएगा। यही है इस संसार में, जब हमारी मौत आती है तो हमारे लिए वो एक बाढ़ है, एक प्रलय और महाप्रलय। हमारे लिए तो प्रलय है, क्योंकि जब हमारा शरीर छूट गया, हम खत्म हो गए, तो हमारे तो प्रलय हो गए। अब जब वो प्रलय हमारी आती है तो उस प्रलय में सब कुछ बह जाता है। कौन सी आत्मा बचती है? वही आत्मा बचती है जो जिस्म से निकलकर जो इस पर्वत पर आकर ऊपर बैठा, जो इन 9 द्वारों से सिमट कर अपने ख्याल को ऊपर ले आती। वो बाढ़ में बहती नहीं, वो ऊपर बच जाती है, बाढ़ निकल कर चली जाती है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि ये जो नाम है, जिसको जपने से हम, जिसको ध्याने से हम इन 9 द्वारों से ऊपर उठ सकते हैं, वो नाम हमें कोई जीता जागता महापुरुष दे सकता है। जो महापुरुष जीता जागता हमें बकसता है, जो हमें दिव्य सूत्र से जोड़ता है, उसे हम संत कहें, उसे हम शत्रु कहें, उसे हम मास्टर कहें, उसे मित्र कहें, दोस्त कहें, अपना मार्गदर्शक कुछ भी कहें, उसे हम किसी भी नाम से पुकारें। हमें किसी ऐसे जीते जागते पुरुष की आवश्यकता पड़ती है जो हमें जीते जी उस मंजिल पर पहुंचाए। और वो मंजिल तो हमारे सबके भीतर है, हम सबके अंदर है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एक के भीतर है, एक के भीतर नहीं है। चाहे हम किसी भी योनि के अंदर हो, किसी भी शकल के अंदर हो, वो सबके अंदर है। वो वस्तु पदार्थ सबके अंदर है, पर वो जो सिस्टम है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा को देख भी सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उस दिव्य सूत्र से जुड़ सकते हैं, वो केवल मनुष्य के शरीर के अंदर है। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें वायुमंडल से बहुत सारी धाराएं उतर रही हैं, जैसे टीवी के अंदर उतरती हैं, जैसे ट्रांजिस्टरों में उतरती है, जैसे हमारे मोबाइलों में उतरती है। अब मोबाइल तो छोटा सा यंत्र है, अब ये जहां से प्रसारण हो रहा है, जहां से चल रहा है, जिस नेट के जरिए आ रहा है, वो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर जब हम यंत्र के द्वारा मोबाइल को खोलते हैं तो वो हमें नजर आता है, हमें उसमें आवाज भी आती है, उसमें हमें संगीत भी आता है, रोशनी भी आती है। इसी तरह से हमारा जो ब्रह्मांड है, उस परमात्मा ने इसमें वो यंत्र रखा है। ये जो यंत्र है, इसमें हम आवाज भी सुन सकते हैं, चित्र भी देख सकते हैं। अब इस आवाज को और चित्र को देखने के लिए महापुरुष हमें अपनी तवज्जो का उभार देते हैं, हमें नाम का दान, नाम का दान जो वर्णात्मक नाम है, जो हमें वो अपने ज़बान मुबारक से देते हैं। उस नाम को तो कोई भी दे सकता है। वे तो नाम वही हैं जो जाति नाम है, परमात्मा के नाम है जो ग्रंथों में रखे हैं, उन्हीं नाम को महापुरुष देते हैं। वो किसी भी नाम को दे सकते हैं।
जितने भी परमात्मा के नाम हैं वो हमें राम राम भी कह सकते हैं, राम का नाम भी बता सकते हैं, कृष्ण भगवान का नाम बता सकते हैं, शिव का बता सकते हैं, या और गुरु मंत्र कोई बता सकते हैं, या और भी कोई जितने भी गायत्री मंत्र बता सकते हैं, और बहुत से मंत्र हैं, किसी मंत्र को बता सकते हैं। वो जो मंत्र हमें वो देते हैं वो तो एक वर्णात्मक मंत्र है। उन मंत्रों में उस महापुरुष की एक चार्जिंग है। जिस चार्जिंग को, जिस तवज्जो को उसमें वो डालकर मंत्र में हमें देते हैं, वो मंत्र उसमें काम करता है और हमारी सुरत को वो समेटकर इकट्ठा करता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बारी एक राजा किसी महात्मा के पास गया और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप मुझे नाम दो, मुझे ज्ञान बख्शो, मुझे गुरु मंत्र बख्शो। महात्मा ने कहा कि ठीक है, तू राम का नाम ले लिया, राम राम जपा। राजा ने कहा महाराज ये राम राम तो सारी दुनिया जपती है, ये आपने कौन सी नई बात बताई है? राम का नाम तो मैं पहले ही लेता हूं, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो महात्मा ने कहा अच्छा, इस बात का हम जवाब आपको देंगे। आपके पास, आपके दरबार में हम कल आएंगे और कल आपको इस बात का हम जवाब देंगे। अब कल जब राजा का दरबार लगा तो वो महात्मा जी दरबार में आ गए, और जब महात्मा जी दरबार में प्रवेश कर रहे थे तो प्रवेश करते ही उन्होंने ये कहा, जितने भी वहां पर दरबार में जितने भी उसके सेवादार थे, जो अमीर थे, वजीर थे, जितने भी उसके सैनिक थे राजा के, उन सबको कहा कि अरे सैनिकों, इस राजा को गिरफ्तार करो, ये जो राजा सामने बैठा है गद्दी पर, इसे गिरफ्तार करो। उसने खूब शोर मचाया महात्मा ने, पर गिरफ्तार कौन करे? उन्होंने सोचा कोई बेवकूफ आ गया, कोई दिमाग से पैदल है, किसी के कान पर महात्मा की बात की जू तक न चली। जब जू तक न चली, बार बार वो कहता है, जब कहे जा रहा है तो राजा को क्रोध आ गया। राजा को जब क्रोध आया, राजा ने कहा अरे देखते क्या हो, ये बदतमीज जो सामने शोर मचा रहा है, ये पागल है, इसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दो, ले जाओ इसे यहां से सामने से। इतना कहना था तो सैनिकों ने उसे पकड़ा और उसे कैद खाने में डाल दिया। जब कैद खाने में उसे लेकर जा रहे थे तो उस वक्त उस महात्मा ने कहा कि राजन, जो कल तूने मुझसे सवाल किया था, ये वही तेरी बात का जवाब देने के लिए आया था। अब राजा ने कहा कि भाई रुको, इससे जवाब लेना है। महात्मा से कहा, महात्मा जी बताइए आपने कौन सा जवाब दिया? कि यही तो तेरी बात का जवाब है। जब मैंने कहा कि इस बादशाह को गिरफ्तार कर लो तो किसी के कान पर जू न चली, जब तूने कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो तो सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर दिया। यही राम के नाम की बात है कि जब साधारण आदमी उस नाम को देता है तो उसमें कोई चार्जिंग नहीं, कोई ताकत नहीं। वही नाम, वही बात जब एक महापुरुष अपने मुख से निकालता है, जब वो हमें शब्द देता है, जब हमें नाम देता है, तो उसमें वो चार्जिंग डालता है, क्योंकि उसके पास एक पावर है। राजन, जैसे आपके शब्दों में पावर है, ऐसे एक महात्मा के शब्दों में पावर है कि जब वो नाम देता है तो फिर उस नाम के पास ना कोई भूत आता है, ना ये भूत आता है, सारी की सारी नकारात्मक शक्ति भाग जाते हैं, केवल परमात्मा आता है। ये आपकी बात का जवाब है। तो यही सत्य है कि महापुरुष जब नाम देता है, जब कोई जीता जागता पुरुष, वो महापुरुष सत्य पुरुष जिन जानिया सतपुरुष इसका नाम, जिसने उस सत्य पुरुष को जान लिया है, जिसने उस अकाल पुरुष को जान लिया है, जिसने उस परमात्मा को पा लिया है, जिसने अपने अंतर में उसको प्रकट कर लिया है, जिसकी लीव से जुड़ चुकी है, उसके अंदर चार्जिंग है। अगर वो चार्जिंग के साथ हमें नाम देता है तो वो नाम हमारे अंदर काम करता है। नहीं तो सारी दुनिया नाम जप रही है, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी, उसी सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी,
हो को रखे खामोश होश ना तन का राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का छा। फिर वही बात आ गई, गगन गुफा के बीच। ये यही गगन गुफा है जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा सर है। इस गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का छा। यहाँ पर प्रेम का प्याला है, यहाँ पर मस्ती का प्याला है। इस प्याले को अगर हम पिएंगे तो आनंद आ जाता है, मस्ती आ जाती है। फिर ना कोई बैरी है, ना कोई बेगाना है, हमें सब के भीतर एक ही प्रभु का नूर नजर आता है। और जब ये प्रभु का नूर नजर आता है तो हमें प्रेम आ जाता है। हमारे लिए कोई बेगाना, कोई शत्रु नहीं रहता। सबके लिए हमारे हृदय में नम्रता आ जाती है, सबका सत्कार हमारे अंदर आता है। और जब हम जाते हैं तो हम प्रेम के द्वारा, प्यार के द्वारा, मोहब्बत के द्वारा हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, खुशी खुशी अपने रास्ते पर जाते हैं। इसी जाने के विषय में, इसी खुशी के विषय में एक शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे मित्र, हमारे जो मुकेश जी जिनके स्थान पर हम बैठे हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि एक शब्द भी आप सुनाना, एक वाणी सुनाना। तो इस जाने के विषय में जब हम जाते हैं तो हमें कैसे जाना है, और एक गुरुमुख कैसे जाता है, एक महापुरुष का जो जीव है वो कैसे जाता है, उसकी सुरत कैसे जाती है। शरीर का अंत तो हमारा कैसे भी हो सकता है, पर जो रूह है, जो आत्मा है, वो कैसे जाती है, उसके विषय में वाणी है। आदेश मुझे हुआ था, मैं उस वाणी को आपके सामने रखूंगा। और इस वाणी के बाद इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। तो वाणी आपके सामने पेश है। हंसते हंसते गीत प्रभु के, गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के, गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। सफल होए मानुष तन तेरा, सफल हो जग से जाना, सफल हो जग से जाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के, गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। सब मिलकर गाए तो अच्छा रहेगा, हम सबको जाना है, खुशी खुशी जाएंगे। मन को ऐसे निर्मल कर ले जो गंगा का पानी, मन को ऐसे निर्मल कर ले जो गंगा का पानी, जो गंगा का पानी। राह में तेरी बैठा था, राह में तेरी बैठा था, चाहे तुझे पुराना, चाहे तुझे भुलाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के, गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। सफल हुए मानुष तन तेरा, सफल हो जग से जाना, सफल हो जग से जाना।
देख देख के देख देख के जग की रौनक, मन को ना फिसलाना, मन को ना फिसलाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। सफल हुए मानुष तन तेरा, सफल हो जग से जाना, सफल हो जग से जाना। ऐसी वाणी बोल रे प्राणी, शीतल होए काया। ऐसी वाणी बोल रे प्राणी, शीतल होए काया, शीतल होए काया। खोटी वाणी बोल के प्राणी, खोटी वाणी बोल के प्राणी। दिल न किसी का दुखाना, दिल न किसी का दुखाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। सफल हुए मानुष तन तेरा, सफल हो जग से जाना, सफल हो जग से जाना। बैर भाव सब छोड़ रे मनवा, निर्मल होए काया। बैर भाव सब छोड़ रे मनवा, निर्मल होए काया, निर्मल होए काया। तन मन शीतल होए सबका, तन मन शीतल होए सबका। ऐसा मरहम लगाना, ऐसा मरहम लगाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। सफल हुए मानुष तन तेरा, सफल हो जग से जाना, सफल हो जग से जाना। एमस घर घर खुशियां बरसे, ऐसा प्यार जगाओ। एमस घर घर खुशियां बरसे, ऐसा प्यार जगाओ, ऐसा प्यार जगाओ। खुशी खुशी घर अपने जाओ, खुशी खुशी घर अपने जाओ। छोड़ के आना जाना, छोड़ के आना जाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के गाते गाते जाना, गाते गाते जाना। सफल हुए मानुष तन तेरा, सफल हो जग से जाना, सफल हो जग से जाना। हंसते हंसते गीत प्रभु के गाते गाते जाना,
कि वो हम पर अपनी दया बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, हम अपनी मंजिल की तरफ चले।